शाहरुख और प्रियंका ने पहली फिल्म जिसमें साथ में काम किया था वो थी डॉन, जो आई थी सन 2006 में। डॉन में शाहरुख और प्रियंका की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी और ऑफ स्क्रीन भी शाहरुख और प्रियंका को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। इसका खुलासा खुद शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में किया था और कहा था कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनके साथ वो जैसे हैं वैसे बनकर रह सकते हैं। इनफैक्ट जिस तरह प्रियंका बातों बातों में शाहरुख खान के बाल संवारा करती थी या फिर बातों बातों में अक्सर उनके पास आया करती थी, वो सारी चीजें शाहरुख को बहुत पसंद आती थी। और इसी इंटरव्यू में प्रियंका ने भी ये बात कही कि उन्हें शाहरुख की कंपनी बहुत पसंद आती है। और इस इंटरव्यू के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये बात शाहरुख और प्रियंका के बीच कुछ है। इंडस्ट्री में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई शाहरुख और प्रियंका के बारे में बात करने लग गया। लोगों का ये तक कहना है कि अब शाहरुख खान हर प्रोड्यूसर से ये डिमांड करने लग गए थे कि उनके फिल्म में उनके साथ प्रियंका को ही कास्ट किया जाए। और साथ ही वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से ये भी कहा करते थे कि अगर उनकी कोई पार्टी है तो उसमें प्रियंका को जरूर इनवाइट किया जाए। और हुआ भी ऐसा। शाहरुख खान के क्लोज फ्रेंड करण जौहर ने जब एक पार्टी थ्रो की तो शाहरुख ने उनसे कहा कि उन्हें प्रियंका को भी इनवाइट करना होगा। हालांकि उस टाइम करण प्रियंका के उतने खास दोस्त नहीं थे और ये बात उन्हें पसंद भी नहीं आई थी, लेकिन वो शाहरुख का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए उस पार्टी में उन्होंने प्रियंका को भी इनवाइट किया। प्रियंका पार्टी में आई और शाहरुख लपक कर उनके पास पहुंच गए। पार्टी में हर किसी से उनका इंट्रोडक्शन करवाया और ये सारी चीजें हो रही थी गौरी के आंखों के सामने। हालांकि उस टाइम ये बात उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए गौरी ने अपनी जो जेलिसी थी उसे अंदर ही अंदर कंट्रोल किया। लेकिन शाहरुख और प्रियंका की दोस्ती यहाँ पर खत्म नहीं हुई। शाहरुख और प्रियंका हर मुमकिन कोशिश करने लग गए कि वो साथ में पर्दे पर, फिर चाहे उनके शोज हों या फिर एड्स, उसमें साथ में ही नजर आए। शाहरुख और प्रियंका ने कई सारे एड साथ में किए और यही वो दौरान था जब इन दोनों के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि शाहरुख ये बात भूल गए थे कि गौरी उनकी वाइफ है और उनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं। प्रियंका धीरे धीरे अब गौरी के सर्कल में भी घुसना शुरू कर चुकी थी। वो ये जानती थी कि इंडस्ट्री में उन्हें कदम जमाने हैं तो गौरी खान इज द राइट चैनल और शाहरुख तो ऑलरेडी उनके दोस्त थे ही। और यही वो टाइम था जब प्रियंका को काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले, जैसे कि दोस्ताना, अनजाना अनजानी, और इसके बाद तो प्रियंका सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती ही गई और प्रियंका ने फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इन दोनों का प्यार अभी भी परवान चढ़ रहा था। ये दोनों अभी भी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्त थे। इनफैक्ट अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इनके कई सारे फोटोज ऐसे भी सर्कुलेट हुए हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। एक फोटो ऐसे भी वायरल हुई जहां प्रियंका शाहरुख के जेब में हाथ डाले हुए खड़ी थी, जिसके बाद ये खबर पहुंचते पहुंचते आखिर गौरी खान तक भी पहुंच ही गई। गौरी अब प्रियंका से इनसिक्योर होने लग गई थी। उन्हें अब ऐसा लगने लग गया था कि उनकी शादी अब प्रियंका की वजह से टूट सकती है। यही कारण था कि गौरी ने करण जौहर और करण ईरानी, जो उनके काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, उनसे ये बात की कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या फिर करंट प्रोजेक्ट्स में प्रियंका को बिल्कुल भी ना लें। और करण जौहर ने इस बात को काफी सीरियसली भी लिया। शाहरुख और प्रियंका के प्यार के अफसाने का एक वीडियो हमारे पास भी है, आप खुद ही नजर डालिए इस पर। Speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me, marry me. आपने देखा कि यहाँ पर शाहरुख खान किस तरह से प्रियंका को मैरी मी कह रहे हैं। ये बात गौरी को कितनी खटकी होगी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यही कारण था कि अब गौरी ने शाहरुख खान को धमकी दे दी थी डिवोर्स की। शाहरुख कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उनके चाइल्डहुड लव या फिर यूँ कहें गौरी को छोड़ना आसान नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद साल 2011 में डॉन 2 आई। डॉन 2 में भी एक बार फिर से प्रियंका और शाहरुख साथ में नजर आए। इनकी जोड़ी लोगों ने काफी पसंद भी की, लेकिन अब इसके बाद से इनके अफसाने हर किसी के जबान पर आ गए थे। और यही कारण था कि गौरी ने अब ठान लिया था कि वो प्रियंका को इंडस्ट्री में नहीं रहने देंगी, या फिर यूँ कहें कि वो अब शाहरुख के साथ उन्हें कोई भी काम नहीं करने देंगी। और यही कारण था कि अब शाहरुख ने भी सोच लिया कि वो प्रियंका
प्रियंका को बाहर हॉलीवुड में सेटल करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि आज प्रियंका का जो करियर हॉलीवुड में है उसके पीछे कहीं ना कहीं शाहरुख खान का ही हाथ है, और शाहरुख ही वो बंदे हैं, शाहरुख ही वो इंसान है जिन्होंने प्रियंका को हॉलीवुड में स्टैब्लिश किया। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इनके अफसाने ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। एक वाकया ऐसा भी है कि शाहरुख खान परफॉर्मेंस के लिए दुबई गए थे और उस शो में प्रियंका चोपड़ा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो प्रियंका के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहते थे, यही वजह था कि प्रियंका इस शो में बिना कोई परफॉर्मेंस के दुबई पहुंच गई शाहरुख से मिलने। 2013 में खबरें ऐसी भी आई थी कि शाहरुख और प्रियंका ने चोरी छुप के निकाह कर लिया था, और इसके पीछे का कारण था प्रियंका के पापा की बुरी हालत, या फिर यूँ कहें बैड हेल्थ। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले उनकी बेटी की शादी हो जाए, और शायद उनके आखिरी इस इच्छा को शाहरुख खान ने पूरा किया और प्रियंका चोपड़ा के साथ चोरी चुपके निकाह कर लिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इनके अफसाने ने काफी सुर्खियां बटोरी, और इस बात को पुख्ता किया खुद प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा बाद में जब हॉलीवुड में स्टैब्लिश्ड हो गयी तब एक चैट शो में पहुंची, और उस चैट शो का नाम है द डर्टी लॉन्ड्री। इस चैट शो में प्रियंका एक पुराने ब्राउन जैकेट के साथ पहुंची, और इस शो में ये जैकेट उन्हें डिस्ट्रॉय करनी थी। जब उनसे पूछा गया कि ये जैकेट किसकी है, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ये जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है, और वो जैकेट हमने शाहरुख को भी कई जगह पर पहने हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं दबी जवान पर प्रियंका और शाहरुख ने भी अपने अफसाने को माना था, लेकिन अफसाना जो पूरा हो जाए वो अफसाना ही कहा। इसीलिए प्रियंका ने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया, और अब वो हैप्पीली मैरिड है निक जोनस के साथ। वहीं शाहरुख खान अभी भी लाखों दिलों पर अपनी एक्टिंग से राज कर रहे हैं, और अभी भी एक जबरदस्त फैमिली मैन का एग्जाम्पल सेट करते हुए आ रहे हैं। शाहरुख और प्रियंका ने कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में ना तो खुलकर बात की और ना ही इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हमारे जहन में है कि आखिर क्यों प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में इसके बाद शाहरुख खान के साथ कोई भी काम नहीं किया। आखिर क्यों उन्होंने अपने करियर के ऐसे दौर में इंडस्ट्री छोड़ दी जहां पर वो नंबर 1 का खिताब हासिल कर सकती थी, जब वो अपने करियर को बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे से आगे ले जा सकती थी। ठीक आखिर उसी टाइम पर क्यों उन्होंने हॉलीवुड के तरफ रुख कर लिया, या फिर क्यों उन्होंने राकेश शर्मा की बायोपिक से अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शाहरुख खान। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और शायद यहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। इस अफसाने की सच्चाई क्या है ये तो प्रियंका और शाहरुख ही जाने, पर हम आपके लिए ऐसे अफसाने जरूर ले आते हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं और जिसे आप देखना चाहते हैं। आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।